मतलब रेगुलर स्टडी करी थी, स्कूल में भी मैंने रेगुलर क्लास अटेंड करी है। बहुत रेयर केसेस में मैंने छुट्टी ली है। उसने भी मतलब जैसे कि कोई भी ऐसे क्वेरी होती थी तो हर क्वेरी को सॉल्व करते थे आगे से आगे, और टेस्ट भी बहुत लेते थे। तो इनकी जो इच्छा है वो हम पूरी करेंगे, और जहाँ तक ये अपना पढ़ाई करना चाहते हैं वहाँ तक हमारा पूरा सहयोग रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं शेखावाटी पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रविंद्र पारिक। एक बार फिर श्री नवलगढ़ विद्यालय ने, और वो भी स्पेशली कॉमर्स में, क्योंकि श्री नवलगढ़ विद्यालय की अगर बात की जाए और वाणिज्य संकाय की बात की जाए तो शहर में, क्योंकि शहर के मध्य में है, फिर वही मुकाम कॉमर्स में हम लोगों की भी पढ़ाई है वो इसी विद्यालय से हुई है, और वही मुकाम है वापस हासिल कर रहे हैं, और बेटियां उसमें फिर एक बार अपना वर्चस्व है वो कायम कर रही है। तो सबके पहले तो नवीन जी से जानते हैं। नवीन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बेटियां हर बार अपनी फोटोएं बड़ी बड़ी लगा के आगे बढ़ जाती हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल से मैं सभी नवलगढ़ वासियों को विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप लोगों का विश्वास और आशीर्वाद दोनों विद्यालय पर हमेशा बना रहता है। उसी के फलस्वरूप कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस तीनों फैकल्टी में विद्यालय का 100% परीक्षा परिणाम रहा है, जिसमें कॉमर्स के अंदर सबसे हाईएस्ट परसेंटेज छात्रा दिया सिंगरोदिया ने 93.20% अंक प्राप्त किए है। कहीं ना कहीं नवीन जी पिछली बार आए, अब फिर तो कंपटीशन भी बढ़ता होगा ना, ये आगे और बेहतर परिणाम देना है स्कूल को। देखिए, रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, तो वही पिछले साल वाला डायलॉग है, लेकिन स्टूडेंट चेंज हो गए हैं। हाँ, स्टूडेंट के चेहरे चेंज हो जाएंगे, मगर जो यूनिवर्सल फैक्ट है वो स्थायी रहेगा। पारिक साहब, कहीं ना कहीं पढ़ाई है वो अपनी जगह रहेगी। अब बातें, क्योंकि पूरी स्कूल की हीरो है वो बन के निकली है हमारी बिटिया। पहले तो आपको ये ले लीजिए, आप पहले तो आपको बधाई हो पूरे परिवार को, कितनी मेहनत की और टीचर्स का उसमें कितना योगदान रहा। मैंने मतलब रेगुलर स्टडी करी थी, स्कूल में भी मैंने रेगुलर क्लास अटेंड करी है। बहुत रेयर केसेस में मैंने छुट्टी ली है, और घर पे भी मैंने रेगुलर स्टडी करी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कि मतलब पूरे से 7-8 घंटे से बैठी रहती थी। मैंने उतने ही 3-4 घंटे इस घर पे दिए, लेकिन रेगुलर दिए। कोई ऐसे बोलते कि मतलब रात को ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होती, लेकिन मेरे से सुबह ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होती, तो मैं रात को जल्दी सो जाती थी। और टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा ऐसे कंट्रीब्यूशन रहा है, सब ऐसे सपोर्टिव है, कोई भी डिमोटिवेट नहीं करता, सब मोटिवेट करते हैं। और पेरेंट्स ने भी बहुत मोटिवेट किया, कभी प्रेशर नहीं दिया। टीचर्स का सहयोग और उसके बाद में परिवार का सहयोग कितना रहा? टीचर्स ने भी मतलब जैसे कि कोई भी ऐसे क्वेरी होती थी तो हर क्वेरी को सॉल्व करते थे आगे से आगे, और टेस्ट भी बहुत लेते थे, और मतलब अच्छे से परफॉर्मेंस थी मेरी सारे टेस्ट में। और टीचर मम्मी पापा ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, कभी भी ऐसे नहीं बोला कि ना प्रेशर में आपको पढ़ाई करनी या फिर इतने परसेंटेज ही लेके आने हैं। मतलब जितना हो सके उतना अच्छे से करो, अपना बेस्ट 100%। कितना एक्सपेक्ट किया था और कितना अचीव किया है, उसमें डिफरेंस कितना है? नहीं, डिफरेंस नहीं है। मैंने सोच रखा था कि मेरे 90+ आएंगे, और मेरे 90+ आए और अच्छे आए। तो कभी सोचा था कि एसएन को टॉप करोगे? मतलब था तो सही, लेकिन मेरे से और होशियार थे। लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि मैं क्या पता सेकंड या थर्ड पे आऊंगी, लेकिन ऐसे नहीं लगा कि मैं फर्स्ट पे आऊंगी। मतलब 12वीं का रिजल्ट आएगा, डीजे एसएन से चलने के बाद में सीधा अपने घर पे आएगा, वो एक्सपेक्ट थी क्या? वो था बहुत स्टार्टिंग से ही था वो मेरे। लेकिन मतलब क्लास में ना मेरे अलावा और भी टॉपर्स थे, उन्होंने मतलब हमेशा वही फर्स्ट आते थे, फर्स्ट रैंक पे आते थे। लेकिन मतलब मैं ऐसे भी नहीं है कि टॉप थर्ड में थी मैं, फिर भी मतलब ऐसे लगता था कि मैं फाइनल एग्जाम में भी सेकंड या थर्ड पे आऊंगी, लेकिन पता नहीं था कि फर्स्ट पे आ जाऊंगी। दूसरी बात ये हो जाती है कि मोबाइल को कितना समय देते थे? नहीं, मोबाइल में दूर ही रहती थी, मोबाइल से। एग्जाम्स में भी सोशल मीडिया से बहुत दूर रहती थी। मतलब ऐसे नहीं था कि ऐसे लेके बैठे रहो, और पढ़ाई में भी इतना ज्यादा ऐसे डूबना नहीं था, ऐसे खेलती थी। मम्मी के काम में कितना हाथ बटाते हो? मम्मी के काम में भी साथ साथ करती, लेकिन मम्मी जान पूछे काम नहीं करवाती थी कि पढ़ाई कर लो। पढ़ाई कर ले। अच्छा, ज्यादा स्नेह है वो मम्मी से या पापा से? दोनों से। दोनों से इक्वल। और सपोर्टिंग में, मतलब जैसे लेट नाइट अगर पढ़ाई कर रहे हो तो चाय बनाई मम्मी लाती थी या पापा लाते थे? मैं लेट नाइट पढ़ाई नहीं करती। अच्छा, लेट नाइट वाला सिस्टम भी था, तो वो बेटर है। अब बात करते हैं
पिताजी से, क्योंकि बेटी अगर नाम रोशन करती है तो उसके पहले माता और पिता उनका नाम रोशन होता है। तो भाई जी पापा तो अपनी भाषा में ही बात कर लिया कत्तो, क्योंकि आज खुशी को पल है अपनी बेटी, थोड़ा सा आ जाओ कत्तो फक्र महसूस हो रही है? फक्र बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है, क्योंकि अब अचानक ही के कोरोना टाइम पर डीजे आया करे आपने, अब काल भी ऐसे ना अचानक ही डीजे ले रहा है गुलाल वगैरह में देख रहे हमें। खुशी की कोई सीमा नहीं है, खूब खुशी मेरे को। स्कूल में जब भी आता था तो सामने स्कूल का बैनर लगा हुआ है, उसमें पिछले 3 साल मेरे खास दोस्त था नवलगढ़ में कि 9वीं बच्ची टॉप करी थी, 2 बच्ची टॉप कर चुकी है, मतलब पिछले 2 साल से। तो उसका टारगेट था मैं भी टॉप करूं, मेरा नाम भी सामने है स्कूल के अंदर बोर्ड पे है। क्यों बेटी ने अभी तक ये चीज को नहीं पूछी फ्यूचर को क्या है, वो बे चीज में थार से पूछा। अब आगे की बिटिया है वह क्या सोच रखी है, क्योंकि बेटी बोले कि पिता के ज्यादा क्लोज हो गए। बेटी कह दे पापा ने तो पापा वो काम करी सी, माता तो जो भी है, तो अब तेरा क्या विचार है आगे को? तो बेटी की जो इच्छा है वो देखो, आगे एमबीए की इच्छा है करने की, इसके अलावा कुछ अगर इच्छा होगी तो पूरी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। परिवार का माहौल वो पढ़ाई में तो माहौल बहुत अच्छा है। हम 3 भाई हैं, 3 भाई में 2 बड़े भाई हैं, उन बड़े भाई के 5 बच्चे हैं, 5 में 2 बच्चे तो इंजीनियर हैं, एक चार्टेड है, एक डॉक्टर है, और इंजीनियर 3 है, 2 नहीं 3 है, 5 सेटल है, सब जॉब करते हैं अपना। अब आप लगी तैयारी आओ लगी है पढ़ाई है ना, इसका नंबर ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब भाभी जी से भी जानना चाहूंगा, भाभी जी कत्तो सहयोग रहे हो, क्यों कब है कि बेटी में माँ की परछाई रहे, तो वह परछाई भाई थे तो टॉप कराया नहीं कराया, लेकिन आज बेटी तो बहुत ज्यादा टॉप जी सोरो है एकदम। और आगे केचा होगा कि बेटियां है या बेटा है वे पढ़ाई में तो मुकाम यार खड़े तक थे भागो साथ दोगा? जो इनकी जो इच्छा है वो हम पूरी करेंगे, और जहाँ तक ये अपना पढ़ाई करना चाहते हैं वहां तक हमारा पूरा सहयोग रहेगा। सहयोग पूरा रहो। तो अब बिटिया से जान लिया अंत में कि आगे को फ्यूचर ये कुछ रहोगे? आगे मैंने अभी MBA करने का सोचा है और चाहती हूँ कि इसमें जल्दी से जल्दी क्रैक कर लूँ और अच्छी जॉब मिल जाए। अच्छी जॉब मिल जाए, मतलब टारगेट आखिर जॉब को ही है, मतलब एक बार MBA क्रैक कर लूँ अच्छे से। पहले बढ़िया ना। बिल्कुल मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि चेहरे की जो मुस्कान है जिस दिन से रिजल्ट आया उस दिन से एक अलग ही मुस्कान है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? होगी मुस्कान तो क्यों नहीं होगी। हमारे होनहार बच्चों ने SN विद्यालय का और अपने शिक्षकों का, हम सबका नाम रोशन किया है, तो मुस्कान तो जायज है। एक बच्चा क्यों पहले दिन से वेरो पड़ जावे कि कौन सो कुपातर है और कौन सो सुपातर है, तो बम से वो सिलेक्शन क्या हो, क्योंकि एक बैच में 50 काबर बैठ रहे हैं, तो बम से क्रीम अलग काट लो एक थोड़ो, वो टीचर को पहले दिन ही क्लास में जाते ही पता चल जाता है उस क्रीम का। बच्चा में डिसिप्लिन, हर बच्चा हमेशा डिसिप्लिन में रहता है। दिया जैसी बच्ची की पूरे साल में, पूरे सेशन में कभी भी किसी भी अनडिसिप्लिन की कोई कंप्लेंट नहीं थी, और हमेशा टेस्ट होते हैं, एनुअल एग्जाम होती है, हाफ ईयरली होती है, सब में टॉप रही है, तो बच्चे हमेशा अलग से पहचान में आ जाते हैं। बच्चा ने पहले दिन से थे पढ़ाना चालू करियो, बढ़िया रिजल्ट आएगा तो 12 महीना की तपस्या अपनी बढ़िया सफल होगी, लेकिन अब अगले साल तो कंपटीशन और टफ होगा, क्योंकि कम से कम एक तो चाहिए दिया था ना, एक तो सिंगोदिया परिवार की बेटी चाहे, तो वह सिंगोदिया से नहीं होकर के वो दूसरा परिवार से होगी, लेकिन कोशिश करेंगे हम दूसरी दिया तीसरी दिया और तैयार करेंगे, मतलब बेहतर परिणाम और बेहतर बस। तो नवीन जी अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि मुस्कान है? देखिए, मैं तो सभी से, विद्यार्थियों से और अभिभावकों से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि प्रेशर लेस स्टडी, यानी कि पेरेंट्स का बच्चों पर दबाव ना हो, जो वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार अपना काम करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, उसको उसके स्वतंत्र रूप से उसके ऊपर आधारित होकर के उसको कार्य करने दें। भाई SN स्कूल की सबसे बड़ी खासियत है कि शहर के मध्य में है, दूसरी हर कमरा कमाए में CCTV कैमरा है, कुल मिलाकर शहर के मध्य में है। दूसरी चीज टीचर है, लेडी टीचर भी है, जेंट्स भी है, और जो अपनत्व को भाव है वो थे देख सको हो टीचर के सागे। तो अगर थाना सुरक्षा का भाव से टावरा नगर भेजना है तो एक बार SN विद्यालय को विजिट जरूर करियो। और बाकी आ चाहूंगा कि हर साल है SN, अब की बार 2 दिए तो अगली बार चाहूंगा 10 देवे, तो टीचरों के लिए भी हमारी तो बेस्ट ऑफ लक है, और बाकी स्टूडेंट के लिए आई है कि और मेहनत करो, पढ़ो, क्योंकि कंपटीशन को जमानो है। धन्यवाद।